कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन बेरहमी से मारा गया था और यह सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद था इस शिप पर मौजूद सारा गोल्ड चुराना। इन लोगों ने कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार डाला, कुछ लोगों को वायर से काट कर उनके 2 टुकड़े कर दिए और कुछ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। उन्होंने केटी को उसके रूम में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इन सब के पीछे थी वही लेडी सिंगर जिसने गोल्ड लूटने के लिए यह पूरा प्लान बनाया था और अपने लोगों की मदद से उसने शिप पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। अब सारा गोल्ड उनके कब्जे में था। शिप का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वह अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि सारा गोल्ड अब उसी का हो चुका है क्योंकि शिप पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था और वह लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से यह सब देख रही होती है और तभी वह इस गेम के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है, जो इन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि शिप में छेद हो चुका था और शिप धीरे धीरे पानी में डूब रही थी, इसलिए शिप को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शिप को डूबने से बचा सके। इसलिए जैक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब शिप पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जैक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वह इन सबको भी मार देगा। यह सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि हमने जैक की बातों में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी अपने लीडर की जान बचाने के लिए उसके पास दौड़ कर जाती है, लेकिन अब टैंक में पानी भरने की वजह से लीडर की मौत हो गई होती है। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर टैंक का कांच बहुत ही मजबूत था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी लीडर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास आती है जिसका नाम डॉज है। मर्फी डॉज को जैक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जैक तुम्हें जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो, मैं अपने एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है, जिसे मर्फी ने कहा था कि जैक जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो। डॉज जैक से कहता है कि यहीं पर खड़े रहो और अपनी जगह से हिलना मत। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि मर्फी ने इसे मेरी सारी सच्चाई बता दी है। तब जैक डॉज को बातों में उलझाकर डॉज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की होशियारी समझ जाता है और वो फौरन जैक पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जैक दूर जा गिरता है। जिसके बाद डॉज जैक के पास आता है और देखता है कि जैक मारा जा चुका है। यह देखकर डॉज वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी भी मरा नहीं है। दूसरी तरफ मर्फी अपने जिस साथी को ढूंढने गई थी, मर्फी को पता चल जाता है कि वो पानी में मारा गया है। अब डॉज के अलावा मर्फी के सारे साथी मारे जा चुके थे, इसलिए मर्फी डिसाइड करती है कि वो इस पूरे शिप को तबाह कर देगी। जिसके बाद मर्फी शिप के हर एक कोने में बॉम्ब फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डॉज आ जाता है। डॉज मर्फी को बताता है कि मैंने जैक को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरने वाला है क्योंकि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, इसलिए हमें यह पूरी शिप ब्लास्ट करनी होगी ताकि जैक हमारी तरह और किसी इंसान को यहाँ लाकर न फंसा सके। और जैक ने जितने भी सोल्स को इस शिप में कैद कर रखा है वो सभी आजाद हो जाएंगे। डॉज यहाँ पर गुस्से से मर्फी को समझाता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से शिप में रखा सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा और हमें बिना गोल्ड हासिल किए खाली हाथ घर लौटना होगा। मर्फी कहती है कि यह गोल्ड दरअसल जैक का एक चाल है जो हम यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में यह शिप ब्लास्ट करनी होगी। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने डॉज को भी मार दिया था। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जिस तरह से तुम समुद्र में फंसी हुई शिप्स को जमा करती हो उसी तरह से मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था लेकिन मैंने बहुत पाप किए जिसके बदले मुझे यह काम दिया गया और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। जैक मर्फी को एक चांस देता है। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना होगा। पर मर्फी उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद जैक एक लोहे के रॉड से उस पर हमला कर देता है जिससे मर्फी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब मर्फी एक तीर चलाकर उस बॉम्ब वाले रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद फौरन पानी में कूद जाती है। जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से शिप पानी में डूबने लगती है और मर्फी पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी होती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं। पर तभी वहां पर केटी की आत्मा आती है जो मर्फी को हाथ से पकड़कर ऊपर का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जितने भी सोल्स को कैद कर रखा था वो सभी सोल्स आजाद हो गई हैं। मर्फी बड़ी मुश्किल से ऊपर सरफेस पर आ जाती है और वो देखती है कि शिप में जितने भी सोल्स थे वो सब अपनी असली दुनिया में जाने लगे हैं। दरअसल यहाँ जितने भी सोल्स थे वो सभी जैक के गुलाम थे, सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी, जिस वजह से जैक उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
इसीलिए केटी की सोल बार बार मर्फी की मदद कर रही थी। यहाँ मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है और तभी वो एक शिप तक पहुंच जाती है जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उस गोल्ड को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है ताकि उस गोल्ड के लालच में वो और भी लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।